नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के जी एस अकेडमी पर। चलिए शुरू कर देते हैं एक नया चैप्टर। आज मैंने जो चैप्टर लिया हुआ है वो आप ना तो कर सकते हैं, ना तो भूगोल का है, ना तो हिस्ट्री का है, ना तो इकोनॉमिक्स का है, ना तो मतलब किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। आप इसको जीएस कर सकते हैं, संपूर्ण जीएस। क्योंकि मैंने कुछ मेरे छात्रों की मांग ये थी कि जितने भी पूरे भारत में जो स्टेट वाइज हैं, स्टेट में जो स्थल हैं किसके लिए फेमस हैं, और वहाँ से पर्यटन स्थल है, चाहे हो सकता है किसी धातु उत्पादन के लिए फेमस हो या कोई और चीज़ के लिए फेमस हो, तो वहाँ से एक वीडियो अपलोड करिए। तो एक वीडियो में तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग देखिए मैंने पहले से लिख रखा है ताकि 10 से 15 मिनट में क्लोज हो जाए एक चैप्टर। तो मैं आज 4 से 5 राज्यों के स्थलों के बारे में पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, पीसीएस से लेके आरओ वनडे लेवल के एग्जाम तक। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। मैंने देखिए यहाँ पे लिख छोड़ा, इसीलिए सबसे पहला हमारा नहीं सॉरी बिहार का स्थल है। बिहार से, बिहार में सबसे पहला जो स्थल है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन करके आता है कि बोध गया कहाँ पे स्थित है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि बिहार में स्थित है। ठीक है। और ये जो बोध गया है, बोध गया गौतम बुद्ध से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। और यहाँ से हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे तो ये वाला स्थल पूछा जाता रहा है। वहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्ध जी गए हुए थे, और वहाँ पे एक शशांक नाम के शासक का भी जिक्र आता है, जिसने बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था उसको कटवा करके नदी में फिकवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमको क्या जानना है कि बोध गया कहाँ पे, हमारा ऑप्शन जाएगा बिहार में है। वैशाली कहाँ पे है, बिहार में है। वैशाली में भी आप जब महाजनपद पढ़ेंगे इतिहास में, तो वहाँ पर भी वैशाली से क्वेश्चन आता रहता है। राजगीर कहाँ पे है, बिहार में है। राजगीर कहाँ पे है, तो हमको पता होना चाहिए कि बिहार में, हमारा ऑप्शन बिहार में जाएगा। और ये हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन, तीनों धर्मों के तीर्थ स्थली के रूप में फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है, पवित्र स्थल है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि राजगीर है। और राजगीर कहाँ पे है, बिहार में है। आप लोग आगे देखेंगे तो कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आगे बिहार शरीफ, बिहार शरीफ पे बिहार में है। ये वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है, पूछा गया है कि बिहार शरीफ कहाँ पे है। सोनपुर कहाँ पे है, बिहार में है। सबको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है। यूपी टेट, एमपी टेट या अन्य राज्य के एग्जाम के टेट में भी आता रहता है, और गंगा नदी के तट पे है। मंदसौर, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में और मंदसौर के बारे में जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्य की बात है, तो आप इतिहास में पढ़ेंगे तो मंदसौर का अभिलेख भी आता है गुप्त शासकों का। और मंदसौर अभिलेख में क्या उल्लेख है, सारी चीज़ें बिहार में हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं। और पन्ना किसके लिए फेमस है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हीरा के लिए फेमस है। लगभग 98% हीरे का उत्पादन इसी पन्ने जिले से होता है। मैहर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए फेमस है, इस सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। अगला उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसको महाकाल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महाकाल का मंदिर है, शंकर भगवान का। भेड़ाघाट कहाँ पे, पर्यटन स्थल है, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। हिस्ट्री में खजुराहो के बारे में भी हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं राजिम कहाँ पे, क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में। पीसीएस में क्या बड़े एग्जामों में इसको सुमेलित करने के लिए राज्य से पूछ देता है, और कभी कभी जिले से भी इसको सुमेलित करने के लिए पूछता है। राजिम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेपा नगर देखिए बहुत ही आईएमपी है, नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या है, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल यहाँ पे है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ पे, हमारा ऑप्शन जाएगा नेपा नगर में। और नेपा नगर कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं होशंगाबाद कहाँ पे, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये किसके लिए फेमस है, सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पर स्थापित की गई है, इसके लिए फेमस है। अगला देवास कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी नोट छापा खाना यहीं पर स्थित है। कई बार यहाँ से तीनों बहुत ही वीआईएमपी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ये गेहूं के भंडार के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बीना सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और ये तेल शोधक कारखाना, यहाँ पे तो तेल शोधक कारखाना, जैसे कि यूपी के मथुरा में तेल शोधक कारखाना, वैसे ही बीना में तेल शोधक कारखाना, और ये मध्य प्रदेश में है। अगला हम आते हैं राजस्थान की तरफ। जयपुर कहाँ पे, राजस्थान में है। इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी।
यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन करता है। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा भरतपुर में कौन सा उद्यान है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, और जो पक्षियों के स्वर्ग के लिए जाना जाता है, तो ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे किसकी दरगाह है? आप लोगों को पता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और अजमेर के उर्स में ही में एक मेला भी लगता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो अजमेर में किसकी दरगाह है, ये भी मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, ये किसके लिए फेमस है? सूक्ष्म उपकरणों के लिए। यहाँ पे सूक्ष्म उपकरण तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म उपकरणों या सूक्ष्म उपकरण उद्योग के लिए हमारा ये कोटा फेमस है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। करौली कहाँ पे है? देखिए, करौली और कसौली दोनों में अंतर है। करौली हमारा राजस्थान में है और कसौली दोनों पूछा गया है। ये हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। असम के बारे में आते हैं। असम के बारे में, असम से एक भी क्वेश्चन आता रहता है। असम को पहले किन नामों से जाना जाता है? प्राग ज्योतिषपुर के नाम से इसको जाना जाता रहा है। फिर इसके बाद इसको कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये नूनामती, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, बोगईगांव, ये कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए, असम में है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसके लिए फेमस है? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए ये चारों फेमस है। करबी आंगलोंग, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। ये कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन जाएगा असम में है। नलबारी, बारपेटा, डिगबोई, नाहरकटिया और नामरूप, ये भी सारे असम में है। और किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। और डिगबोई में ही सर्वप्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक स्थल है खज्जर। ये इसको हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहते हैं। बहुत VIMP है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खज्जर कहाँ पे? हमारा ऑप्शन जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद कुल्लू मनाली कहिए, कांगड़ा, शिमला, डलहौजी। डलहौजी से क्वेश्चन खूब पूछा गया है, कहाँ पे है? ये धर्मशाला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मशाला कहाँ पे है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे दलाई लामा का निवास स्थल भी है। ठीक है, इसलिए ये धर्मशाला से क्वेश्चन बनता है। देखिए, कसौली आ गया। वहाँ करौली था, यहाँ करौली है, यहाँ कसौली है। कसौली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सोलन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। आलू की प्रजातियाँ हैं कुफरी, तो यहाँ पे आलू की इस प्रजाति का उत्पादन को तैयार किया गया था, इसलिए कुफरी नाम से ये फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्वती घाटी भी कहाँ पे है? हमारे हिमाचल प्रदेश में है। सोलन घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पूह भी हिमाचल प्रदेश में है। पंगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और मणिकर्ण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। कई सारी चीजें हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखिए, ये कालीपोंग कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पश्चिम बंगाल में है। करजियांग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। चुम्बी घाटी पश्चिम बंगाल। डायमंड हार्बर, सागर द्वीप, 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल। एक ठीक है, 3 बीघा गलियारा कहाँ पे है? कहाँ गया? 3 बीघा गलियारा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित क्षेत्र रहा है। इसके बाद न्यू मोर द्वीप भी पूछा गया है, ये पश्चिम बंगाल में है। मालदा गैप या मालदा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। बरिंद मैदान पश्चिम बंगाल में। और ये बुलचेरी द्वीप कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। काग द्वीप पश्चिम बंगाल में। फाल्टा, इंग्लिश बाजार पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग जो है ये चाय उत्पादन के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल में है। जलपाईगुड़ी में भी चाय का उत्पादन होता है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है कि ये कहाँ पे स्थल स्थित हैं। तो हम देखेंगे, ये हमारा ऑप्शन जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। बहुत ही IMP चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु का एक जिला है मदुरै। मदुरै या मदुरई जिला इसको बोला जाता है। यहाँ पे चित्तिरे एक त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका ऑप्शन है तमिलनाडु तो तमिलनाडु मारेंगे, और अगर जिला का ऑप्शन है तो आप मदुरई मारेंगे। ठीक है, इसके बाद यही मदुरई में ही कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। और ये मदुरई जो है किस नदी के तट पे है? वैगई नदी के तट पे है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। ये महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, ये कन्याकुमारी जिले में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। और मानसून यहीं पे मानसून वर्ष की घटना होती है, यानी कि मानसून जिसको विस्फोट कहा जाता है। और इसके बाद मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो मानसून वर्ष की घटना कहाँ पे होती है? हमारा ऑप्शन जाएगा महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, मेट्टूर बांध और स्टैनली बांध कहाँ पे? एक कन्याकुमारी जिले में ही स्थित है, यहीं पर। और होगोनिकल प्रपात भी कहाँ पे है? कन्याकुमारी जिले में है। सलेम कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन जाएगा तमिलनाडु जिले में है। और यह तमिलनाडु का अंतःस्थलीय जिला है। कैसा जिला है? अंतःस्थलीय जिला है। और यहाँ से PCS में क्वेश्चन पूछा गया है कि
ये सर्वोत्तम प्रकार का कॉयल तैयार किया जाता है और लौह अयस्क निक्षेप के लिए भी फेमस है। एक कॉयल से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल पे कॉयल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा सलेम जिले में। विवेकानंद राग कहाँ पे है? तमिलनाडु जिले में है। वेलिंगटन, वेलिंगटन कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। और यहाँ से देखिए आप वनडे एग्जाम टेस्ट सब में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेलिंगटन या नीलगिरी, जो भी ऑप्शन रहेगा आप मारोगे, या तमिलनाडु। ठीक है, अगला है टीयू। टीयू एक द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और एक ऐसा है, एक कोरल द्वीप है। तूतीकोरन कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। और एक इसके लिए फेमस है, नमक उत्पादक जिला है। और ये तूतीकोरन जो है एक प्रकार का बंदरगाह भी है। ठीक है, अगला देखते हैं तंजौर। तंजौर कहाँ पे है? तंजौर का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था, तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में। इसको यहाँ पे धान उत्पादन के लिए फेमस है, इसीलिए इसको तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है, तमिलनाडु का। ठीक है, दोदा बेट्टा क्या है? दोदा बेट्टा पर्वत श्रेणी है और ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी स्थित है नीलगिरी में। दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी जिले में स्थित तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार होता है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोदा बेट्टा जो है ये कहाँ पे है, या तमिलनाडु की जो दोदा बेट्टा, सेवरा या वगैरह कई सारी जवदी पहाड़ी, ऐसे करके बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो कौन सबसे ऊंची है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दोदा बेट्टा है। ठीक है, और नेवेली, ये जो है बहुत ही VIMP है। नेवेली जो है ये कर्नाटक के दक्षिण अर्काड जिले में स्थित है और यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले की जो श्रेणी होती है, लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे होता है। नीलगिरी क्या है? ये तमिलनाडु का एक जिला है और ये बहुत ही VIMP क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा जिला है या कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हमारी नीलगिरी है। ठीक है, और इसीलिए इसको नीलगिरी की घाट कहा जाता है। पंबन द्वीप बहुत VIMP है, ये कहाँ पे है? रामनाथपुर जिले में है, तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित पंबन द्वीप है। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी तमिलनाडु से मैंने 4 राज्य पढ़ाए हैं, अभी तमिलनाडु से कुछ चीजें और हैं जिनको पढ़ाना बाकी है। तो तमिलनाडु वाला फैक्ट हम देख लेते हैं कि और क्या तमिलनाडु से IMP है, IMP स्थल कौन कौन से हैं। थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रही है। पलनी, ये पलनी जो पहाड़ियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कहां पे है? तमिलनाडु में है। और ये तमिलनाडु के डिंडीगुल अन्ना जिले में स्थित है, अन्ना जिले में स्थित। और यहीं पे कोडई कनाल, सॉरी यार, कोडई कनाल पहाड़ियां भी स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि पन्नी पहाड़ी कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन जाएगा तमिलनाडु में है। या कोडई कनाल की पहाड़ियां कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और किस जिले में है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा डिंडीगुल और अन्ना जिले में है, अन्ना जिले में है। एक कोडई कनाल जो पहाड़ियां हैं ये पर्वतीय पर्यटक स्थल है, पर्वतीय पर्यटक स्थल। इसके बाद पाक खाड़ी, यहां से खूब क्वेश्चन आया हुआ है। पाक खाड़ी ये कहां पे है? ये भी हमारा तमिलनाडु में है और ये भारत प्लस श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पिछावरम एक है हमारा, पिछावरम स्थल, ये कहां पे है? ये भी हमारा तमिलनाडु जिले में है। और तमिलनाडु के किस जिले में है? अर्काड जिले में स्थित है, अर्काड जिले में। और इसकी क्या विशेषता है? यह मैग्रोव जो वनस्पतियां हैं, मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध। यहीं पे पॉइंट
कैलीमरे, पॉइंट कैलीमरे द्वीप पर मैंग्रोव प्रबंध क्षेत्र व नम भूमि क्षेत्र घोषित। अब यहां से अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किस स्थल को मैंग्रोव प्रबंधन क्षेत्र व नम भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पॉइंट कैलीमरे को। और ये पॉइंट कैलीमरे कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अब एक है हमारा मन्नार की खाड़ी, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी ये भी तमिलनाडु, ये भी भारत श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका के मध्य। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है बीसीएस में, जैव मंडलीय क्या पूछा गया है, यहां जैव मंडलीय भंडार और राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। तो तमिलनाडु के कहां पे, पहली बात तो ये कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन करता है कि कहाँ पे जैव मंडलीय भंडार और राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मन्नार की खाड़ी में। तो तमिलनाडु से कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है। अगला है अवाड़ी। ये अवाड़ी जो है बहुत ही वीआईएमपी है, एक तमिलनाडु में स्थित एक जिला है। और यहाँ की विशेषज्ञता क्या है, यहाँ क्या किसके लिए फेमस है, तो ये आयुध निर्माण, यहाँ पे आयुध निर्माण किया जाता है। और अवाड़ी में ही अर्जुन टैंक, जो अर्जुन टैंक है उसका निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रसिद्ध अर्जुन टैंक है भारत का, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो तमिलनाडु के अवाड़ी स्थित कारखाने में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला अगर देखें तो एक है आदम पुल, बहुत ही आईएमपी आदम पुल। ये भी क्या है, ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और ये जो है भारत प्लस श्रीलंका को जोड़ता है। एक हमारा है कच्चा टीयू, एक कच्चा टीयू द्वीप है, ये भी हमारा कहाँ पे है, तो ऑप्शन जाएगा कि भैया तमिलनाडु जिले में स्थित है। और इसकी क्या विशेषता है, ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और इसको क्या किया गया था, इसको भारत ने श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया था। बीच बीच में विवाद होता रहता था, श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया। एक और है कन्याकुमारी, बहुत ही फेमस है। ये तमिलनाडु का एक जिला है और ये भारत का सबसे दक्षिणतम जिला है, सबसे दक्षिणी बिंदु। जिला, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, केप कोमोरिन। तो ये रहे तमिलनाडु से कई सारे ऐसे स्थल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हैं और किसके लिए फेमस हैं, ये सारी चीजें। तो हमने 4-5 जिलों को देख लिया। फिलहाल चूंकि 28
उन 28 2 30 2 32 नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ना होगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में पढ़ना होगा। बाकी कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस पर भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल इसी तरह से छोटे छोटे करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम, टेस्ट एग्जाम, वनडे एग्जाम और टेट पेट सुपर टेट चाहे जो भी कह लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं अधिकतर पीसीएस टाइप के एग्जाम में या टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब देखते हैं 2 3 और देखेंगे, इसके बाद इस क्लास को क्लोज करूंगा। कुलशेखर पट्टनम, कुलशेखर पट्टनम, ये भी कहाँ पे है? ये भी हमारे तमिलनाडु में स्थित है। और इस कुलशेखर पट्टनम की अगर विशेषता की बात करी जाए, ये चिदम्बरम जिले में स्थित है। चिदम्बरम जिला ये कहाँ पे है? चिदम्बरम जिले में स्थित है। और इसकी विशेषज्ञता को अगर देखें तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, राज्य अमेरिका के सहयोग से क्या लगाया गया है? एक ओटेक समुद्री ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये हो गया कुलशेखर पट्टनम हो गया। एक और देख लेते हैं बस। कोडई कनाल, ये वाला देख लेते हैं। कोडई कनाल ये भी आईएमपी है। कोडई कनाल कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तमिलनाडु में है। और इसकी विशेषता को देख लेते हैं। ये हमारा डिंडीगुल जिले में स्थित है। डिंडीगुल जिले में स्थित है। और यहाँ पे सौर भौतिकी प्रयोगशाला ये रहा हमारा तमिलनाडु से संबंधित कुछ ऐसे स्थल और किसके लिए फेमस है, ये सारी चीजें। ठीक है, कुलशेखर पट्टनम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले में है। और यहाँ पे किसके सहयोग से? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सहयोग से क्या स्थापित किया गया है? ओटेक यानी समुद्री ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन करें कि ओटेक समुद्री ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, हमारा ऑप्शन जाएगा कुलशेखर पट्टनम में या यहाँ पे चिदम्बरम जिले में। और इसके बाद एक कोडई कनाल है। कोडई कनाल पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये डिंडीगुल अन्ना जिले में है तमिलनाडु के। और यहाँ पे क्या है? सौर भौतिकी प्रयोगशाला है। ठीक है, ये यहाँ पे सौर ऊर्जा भौतिकी प्रयोगशाला यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिलहाल वीडियो को यहीं पे रोकता हूं मैं। ऐसे करके बारी बारी कल अगली बार हिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट से अपलोड करूंगा। सारे आईएमपी चैप्टर में अपलोड करता हूं, वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूं। फिलहाल अब इसके बाद अगले वीडियो में मतलब 4 से 5 वीडियो मैं छोटे छोटे अपलोड करूंगा, जिसमें जिले से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए।